धर्म परिवर्तन को लेकर के यूपी सरकार, केंद्र सरकार काफ़ी ज़्यादा संजीदगी दिखा रही है। बावजूद इसके मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ में एक पीड़िता मौजूद हैं जो कि कभी छांगुर गैंग की ज़बरदस्त तरीके से ट्रैप में फंस गई थी। किस तरीके से ये जो लोग होते हैं ये पीड़िताओं को फंसाते हैं, किस तरीके से धर्म परिवर्तन का रैकेट फैलाते हैं और किस तरीके से पीड़िताओं को यातनाएँ देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी ही पीड़िता मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करने के लिए आम लड़कियों को, महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं, क्या होता है ट्रैप, किस तरीके से फंसाते हैं आप लोगों को, अगर आप अपनी आप बीती हमारे दर्शकों को बता सकें। दरअसल ये इनका तरीका होता है, या तो आपको प्रलोभित करेंगे या तो आपका प्रेम जाल में फंसाएंगे। दोनों तरीके से इनका टारगेट रहता है। इनका मेन उद्देश्य होता है कि मुसलमान बनाना। तो पहले तो ये अपनी अगर प्रेम जाल में फंसाएंगे तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाएंगे, दूसरे नाम मिलके मिलेंगे। फिर उसके बाद में जब उनसे सब कुछ उनका छीन चुके होंगे तब उनकी आइडेंटिटी सामने आती है, तब प्रेशर देते हैं। तब तक कि वो पीड़ित इस कदर उस ट्रैप में फंस चुकी होती है कि वो उसका निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। और ये समाज से, घर से, सारी चीज़ों से आपको कट ऑफ भी कर देते हैं। और इनका एक उद्देश्य यही होता है कि मुसलमान बनाना, अपनी जनरेशन को बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनका उद्देश्य इस्लामिक मुल्क बनाना है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार तो एक्टिव हुई है। सरकार मैं कहूँ तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक्टिव हुए हैं, लेकिन अभी जो कुछ आला अफसर हैं वो एक्टिव नहीं हुए हैं इस प्रकरण में। अगर हम अपनी ही बात करें तो अपनी बात करेंगी तो क्या परेशानी अभी भी आपको फील हो रही है? परेशानी ये आ रही है, अभी जिस ट्रैप का मैं शिकार हुई थी, जो एक छांगुर गैंग, बहुत बड़ा गैंग जो है, जिसमें अभी महज गिरफ्तारियां सिर्फ 9 की गई हैं, बाकी गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं। आरोपियों को बचाने का प्रयास हो रहा है इसमें एटीएस द्वारा। जबकि मैं ये नहीं कहती सारे लोग बचा रहे हैं, एटीएस के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके द्वारा मेरा शोषण किया गया, जिनसे मैं पीड़ित हुई, अभी तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। मेरा 164 का बयान तक नहीं कराया गया। उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है निरंतर। कैसे आपको ये पता लगा कि जिस शख्स के आप संपर्क में आई हैं वो दरअसल हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है, पहचान छुपा करके आपसे संपर्क किया है, ये सब चीज़ें पता कैसे लगी आपको? एक्चुअली ये मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चली। जब जैसे पहले होता है ना कि आप प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उसके बाद शादी के लिए कहते हैं, फिर शादी के लिए टालेंगे। जैसे शादी की बात आती है तो उस दौरान आपको कहेंगे कि नहीं मैं तो ये हूँ, अब तुम्हें निकाह पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से ये उस समय मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था, यहाँ तक कि मैंने इस पे एफआईआर करने की बात तक कह दी थी। तब उनकी फैमिली, जो उनके फादर अबू हुरैरा हैं वो आए, उनकी मदर आई सईदा खातून, और उन लोगों ने फिर कहा कि नहीं, जैसा तुम्हारा जो मजहब है उसी के अकॉर्डिंग रहना है, तुम्हें ऐसे कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्रेशराइज़ किया जाता है। और इसमें एक चीज़ और अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो नीतू की दोस्त है, जो इस गैंग में मतलब मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं, उसकी अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, जो कि एटीएस द्वारा, ये कह सकते हैं, खुल के कह सकते हैं कि एटीएस द्वारा बचाया जा रहा है। आप सोचिए, जो इतना बड़ा छांगुर गैंग का नेक्सस चल रहा है, उसमें महज 9 की गिरफ्तारी की जाती है, बाकी की गिरफ्तारी तो अभी तक हुई नहीं है। क्या उन लोगों का पहला ये क्वेश्चन होता था या पहला कोशिश होती थी कि महिलाओं को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए ताकि वो इमोशनली कनेक्ट हो जाए, उसके बाद उनको बताया जाए सच्चाई क्या है? नहीं, पहले वो इमोशनली आपको कनेक्ट करेंगे, फिर शारीरिक रूप से, क्योंकि कोई भी लड़की यूं ही तो नहीं चली जाती किसी के पास। तो वो इतना गुड फेथ में आपको ले लेंगे, इतना आपका ब्रेन वॉश कर देंगे। जैसे एग्जांपल है आपके केरला स्टोरी, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, बट फाइनली अब्दुल ऐसा ही होता है। सारे अब्दुल ऐसे ही होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। तो केरला स्टोरी एक उदाहरण है इसका। आप लोग क्या चाहती हैं, किस तरीके से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, कैसी कार्रवाई और कैसी सजाएं होनी चाहिए ताकि भविष्य में इसके बारे में कोई सोच ना सके? मैं चाहती हूँ कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी हमारे, वो तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं, जो एटीएस की मैं बात कर रही हूँ, जो इतनी बड़ी विंग है, उसके बावजूद ये लोग आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ और खुलासा करना चाहूँगी जो पहले खुलासा नहीं हुआ है। छांगू के खिलाफ पहले भी एटीएस में एप्लीकेशन गई थी, जिसमें कोई भी मतलब ऐसा एटीएस को साक्ष्य नहीं मिल पाया कि छांगुर पे एक्शन लिया जाए। बाद में फिर एक एप्लीकेशन एसटीएफ में गई, तब इसमें साक्ष्य भी मिल गए, एक्शन भी हो गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि विवेचना फिर वापस से आपकी एटीएस में चली गई और एटीएस में ही आरोपियों को बचाया जा रहा है। बात
चाहती हैं कि थोड़ा सा हर केस को संजीदगी से देखा जाए ताकि ऐसे लोगों को उनके किए की सज़ा दिलाई जा सके। बिल्कुल, हम जैसे पीड़िताओं की जो आप जैसे लोग आते हैं, बाइट लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो ये डायरेक्ट मैं चाहूँगी कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं देखें कि किसका कहाँ से कैसा कैसा प्रकरण है, क्योंकि कुछ अधिकारी इसमें आरोपियों को बचाने का प्रयास करें, जिसकी वजह से हम पीड़िताएं दर बदर हैं, आज भी ठोकरें खा रहे हैं। ये बहुत सारी पीड़िताएं आज भी हैं जो ठोकरें खा रही हैं, अपने मामले में इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, संवेदनशील हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एजेंसीज में जुड़े हुए लोग हैं जो कि इस पूरे मामले को उस तरीके से नहीं टैकल कर पा रहे हैं, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिसमें पीड़िताओं को इंसाफ मिल सके। और लगातार ऐसे केसों का सामने आना और उस पूरे मामले में गिरफ्तारी ना होना कहीं ना कहीं ऐसी पीड़िताओं के लिए परेशानी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि कार्रवाई हो, लेकिन ये कार्रवाई ज़मीन पर कैसे होगी इसको लेकर के एक बड़ा माहौल तैयार करना होगा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।